पुष्पा मित्रा भार्गव को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सवाल उठेंगे और जनता इस पर जब एक बार जग जाएगी जनता तो वो प्रश्न करने लगेगी कि क्यों नहीं उनको आप इंक्लूड करते हैं स्वामीनाथन को, और स्वामीनाथन वो कहेगी स्वामीनाथन तैयार नहीं, तो ऐसी स्थिति में स्वामीनाथन के घर के बाहर जाकर स्लोगन ये नहीं होनी चाहिए कि आपको तैयार है को तो आप आएंगे, क्यों नहीं उठते हैं। तो ऐसे लोगों को के लिए सेंट्रल शैडो कैबिनेट का प्रावधान है, जनता उसमें जाके वोट देगी कि इस व्यक्ति को कृषि मंत्री होना चाहिए, इसको शिक्षा मंत्री होना चाहिए, इसको। उसमें कंसेप्ट ये है कि कोई विद्वान आदमी शिक्षा मंत्री अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हो जाए और वो सफल होगा ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब नहीं कि कोई भी बन जाए, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका विजन होता है। एक डॉक्टर अगर बन जाए शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, वो अपने मेडिकल ज्ञान जानकारी और बैकग्राउंड के कारण वो मेडिकल एक्सपर्टीज तो उसके पास है, लेकिन जो समाज की ज़रूरत है चिकित्सा के क्षेत्र में वो कुछ और विजन का डिमांड करता है। हमने ऐसा नहीं कहा है कि वो उसी का ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन जनता को मौका दें कुछ सजेस्ट करने का और ये इग्नाइट करने का, इमेजिनेशन को दिखाइए बनता तो अच्छा होता है। उसके बाद एमएलए की बात जो है इसमें, उसमें ये ऑफर योरसेल्फ एज कैंडिडेट, एप्लीकेशन इन्वाइट कीजिए आप, और एप्लीकेशन ही को इन्वाइट करेंगे। मैं तो नहीं समझता हूँ कि आप बोलेंगे एप्लीकेशन इन्वाइट इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, तो पटेल ने कभी अप्लाई नहीं किया कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। पटेल के पास गांधी जी गए पकड़ के लाने को, राजेंद्र प्रसाद के पास गांधी जी गए उनके घर पे गए लाने के लिए। तो ये एक मूवमेंट शुरू होना चाहिए कि जो योग्य व्यक्ति है उसको परसुएट किया जाए। ये इस उद्देश्य बनाया गया है कि उनका नाम भी सजेस्ट कीजिए आप कि ऐसा कोई व्यक्ति समझते हैं आप उसके लायक तो बताइए उसका नाम, और अगर खुद को समझते हैं तो वो भी बताइए। जरा ऊपर जाइएगा, स्क्रॉल अप कीजिए। He is the most relevant person, most relevant, क्योंकि चेयर हैं तो चेयर वाले ही इसको लॉन्च करें। He is the most relevant person. हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ही स्टेप्स आगे बढ़ गए लगता है। मुझे लगता है कि अभी जूरी मेंबर्स अगर हमारे फाइनलाइज हो गए, उनका नाम पहले तो घोषित कर देना चाहिए, पहले कौन कौन मेंबर्स हैं, उसके बाद फिर हम लोग आए कि उसके आर्किटेक्चर या फिर उसके फंक्शनिंग पर कि उसके पास में आप क्या जॉब दे रहे हैं, क्या असाइनमेंट्स दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग आए। तो हमें लगता है कि ये नाम कम से कम तो स्पष्ट करना चाहिए। शिवादित्य प्रसाद में लक्ष्मी सिंह जी हैं, और ये मुखिया सिंह जी हैं, जैक्सन डुमडुम है जी, और सोहेल अनवर है, लकड़ा है, 7 आदमी हो गए। जैसे कि यार उत्सुकता बरसाने तो इंटरेस्ट शुरू हुआ, मेरी उत्सुकता को तो इंटरेस्ट को थोड़ा आगे बढ़ा। तो मेरी जो उत्सुकता है इसको आप पहले उसको पूर्ण हो जाते हैं, उसको फुलफिल हो जाए उसके बाद हो जाएगा। अब कंपनी को है इस तरह के पत्रकार की बात आप कह रहे हैं कि जो ज़्यादा यहाँ की राजनीति को और नेताओं को जनता समझता है थोड़ा करीब से तुलना में, नेताओं को ही नहीं और बाकी भी समाज को, तो उस हिसाब से किसने जी मुफीद आदमी है। मैंने और कोई नाम बोलने का अलग बात है कि यहाँ तो यही है। नहीं, मैं तो मैंने सबका राइट किया नहीं था उसके लिए। देखिए, आपका हर जिले में पत्रकार आपको जानता है, उसके माध्यम से आप पूछेंगे। मैंने देखा ये बहुत कारगर तरीका है, किसी भी ब्यूरो चीफ से पूछ लीजिए तो आपको बता देगा साफ साफ कि कौन ठीक है कौन गलत है, जानता है उस व्यक्ति को। तो अगर आप एक बार फोन घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन आदमी, कौन कैंडिडेट सही है, कौन गलत है, क्या किसकी खूबियाँ है, क्या खामियाँ है। उसमें एक बात ये कही गई है कि हम जैसे डिस्ट्रिक्ट जूरी ने मान लीजिए 10 नाम जनरेट किए जो आप वो ठीक समझती हैं, उसमें एग्जिस्टिंग एमपी नहीं भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। उसके बाद हमने ये प्रस्ताव दिया है जो कॉन्सेप्ट करने कि हम लोग उसमें से आधे लोग ऐसे रखें जो विलिंग नहीं है लड़ने का। हमने 4 का पैनल बनाई है, मान 10 का पैनल बनाया जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जूरी ने, और आपके पास आया तो आप ये कहेंगे कि हम इसमें से 4 का इशू करें, 4 को ठीक रखते हैं। 2 अनविलिंग है और 2 विलिंग है। हम दोनों तरह की चीज़ें चाहते हैं प्रस्तावित करना, और एक ही को प्रस्तावित क्यों करें? हो सकता है कि 2 आदमी ठीक निकले, दो आदमी ठीक निकले, 2 खड़े हैं, 2 नहीं खड़े तो बहुत हैं, लेकिन 2 हम लोग को लगता है कि बाकी लोगों की तुलना में बेहतर है ये। और ये उनके सीवी मांगने जा रहे हैं, हम लोग उनका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करने जा रहे हैं, कई सोर्सेज से एक सैंपल सर्वे भी करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसी भी कंसेंसस में एक ही कैंडिडेट को हम ओके करें जरूरी नहीं है जी, नहीं ज़्यादा पैनल बन सकता है, उससे बड़ा पैनल बन सकता है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि लोगों के बीच में ये
बात जाएगी ना कि खुद हम ही लोग कंफ्यूज है। मैं कंफ्यूज कहाँ है? हम दो आदमी बिल्कुल लेजिटिमेटली हो सकता है। जनता किराया लेने का आपके पास कम है। जो भी हमारा ये फॉलोअप लेंगे कि इसमें कौन कंपनी की कि अच्छा है मार्किंग करेंगे इसका उसमें ठोस सबूत देना ही हो। हो सबूत हाँ अगर है तभी तो मैं ये आरोप जरूर लग सकता है, नहीं ये आरोप जरूर लग सकता है कि प्रेशर ग्रुप बनने की कोशिश कर रहा है ये सुराज मंच। एक्सरसाइज करके आपने मैं तो कहता हूँ 1-2 आपके 4-5 दिन आप हो सकते हैं। फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज को भेज रहे हैं भाई हम लोगों ने जो एक्सरसाइज की है उसमें ये लोग अच्छे निकल रहे हैं, तो हो सकता है ये पार्टी नंबर 1 को पिकअप करे, बी पार्टी फिर अपने 2 को पिकअप करे, सी पार्टी नंबर 3 को पिकअप। हो सकता है आपके 500 का जो पैनल में नाम है 500 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पिकअप हो जाए, तो व्हाट्स रॉन्ग इन बल्कि मैं कहा इट्स अ फिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट सूट्स अस, इट सूट्स अस। आप टेंटेटिवली ये करें कोई हमारे अपने मैकेनिज्म से हम लोगों को ये आदमी ठीक से लगे, और इसलिए आप पॉलिटिकल जो मैं कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ा उसमें यही भाई पॉलिटिकल पार्टीज को हम नाम भेजेंगे पब्लिक के थ्रू, ब्लॉक लेवल से क्या, तो सब डिवीजन लेवल से क्या, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या, सारी एक्सरसाइज करके आपने नाम बनाया, फिर डिस्ट्रिक्ट जूरी में बैठ करके आपने उसको तय किया, और उसके बाद फिर सेंट्रल जूरी का फिर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आपसे बैकअप करता है उससे फिर पास ऑप्शन बहुत है ना, लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि से आपको लगता है कि हम कोई नाम पास गिना दिया बता दें ये अच्छे हैं पॉलिटिकल पार्टियां वो हमारे उस रिकमेंडेशन हो सकता है कि नहीं ले सकता, वो पार्टी नहीं ले सकता, पर आप प्रेस में कहेंगे ना कि हमने दिए थे नाम हमारे आदमी पिकअप नहीं हुए, फिर वो उसका दूसरा उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज विल बी ऑन मैट। अच्छा एक और ऑल्टरनेटिव ये प्री पोल सजेशन है, ये हमारा प्री पोल मशवरा होगा टू दी पार्टीज एंड टू पीपल। मेरा एक ऑल्टरनेटिव सुझाव है कि चूंकि समय कम है तो और मान लीजिए कि आपको सुने बगैर ही पार्टीज लोग अपना कैंडिडेट को घोषित कर देंगे, तो हम लोग को जो जानकारी हो जाएगी कि कितने पार्टी जितने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं उनको ही हम लोग वेरीफाई करके बता दें पब्लिक को कि इनमें से बेस्ट कौन है और इन्हीं को वोट दिया जाए। ऐसा करने से कैसा है, वो भी इससे समय की बचत है, क्योंकि अभी आपको समय नहीं पार्लियामेंट में तो यही होगा कि आपकी प्रक्रिया चलते जैसे मान लीजिए कि पार्टी अपना कैंडिडेट्स घोषित करेंगे, हम लोग अगर इस मंच के लिए से हम लोग ये कर ले सिलेक्ट कर ले कि हाँ भाई यही बेस्ट कैंडिडेट है आउट ऑफ ऑल द लॉट, तो इसी को पब्लिक दे वोट, तो ऐसा कैसा है तो सभी पार्टियों के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। हाँ अभी आप करेंगे ना ना उसमें एक दिक्कत है, सपोज कीजिए कि एक एक्स पार्टी ने आपका नाम दिया, बाई ने उनको दे दिया, आप कहते हैं कि एक्स वाले ठीक है, तो बाई वाला आपको आरोप लगा दिया गया कि ये आप इनसे बिगड़ गए। तो हम ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते, जनता में सर्वे करा पाते, सैंपल सर्वे होता, प्रत्येक के विषय में इंटेग्रिटी के बारे में सर्वे होता, उसकी एफिशिएंसी के बारे में सर्वे होता है। तो ऐसा करते हैं इसी पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ कि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो जनता इनके जो भी ऑफिस के लोग हैं उनको कहें कि भाई आप एक कैंडिडेट को आप घोषित कीजिएगा ही, लेकिन जब तक नहीं आप घोषित कर रहे कुछ प्रोग्राम आप बता सकते हैं चिट्ठी के पूछा जो चिट्ठी है ये अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में एक नहीं आप 3 नाम बताइए 4 नाम बताइए, इनमें से आप चुनने वाले हैं वो नाम आप हमको बता दीजिए ताकि हम भी जज कर सकें। सारी पार्टियों को हम लोग लिखे हैं आप हमारे चुनने वालों को लिखिए हमको ये बात की They will not. अकेले They will not. सीधी बात। दे विल नॉट आप हो सकते हैं। ना